मंत्र बोलेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिण न विन्धेयस्य सुष्टुतिं न विन्धेयस्य सुष्टुतिं न विन्धेयस्य सुष्टुतिं तमित् सखित्व ईमहे तमित् सखित्व ईमहे तं रायेतं सुवीर्ये सशक्र उत नः शकत् इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः। ओम। समादरणीय विद्वद्गण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आज के प्रवचन का विषय है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। इस विषय पर हम कुछ चिंतन करेंगे। एक व्यक्ति अपने घर से चला, रास्ते में उसे एक मित्र मिला। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। क्या उसका उत्तर ठीक है? नहीं। जो ये सोचकर घर से निकला है कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, क्या वो कहीं पहुंच पाएगा? कहाँ पहुंचेगा? कहीं भी नहीं पहुंचेगा। ऐसे व्यर्थ ही कुछ देर भटक कर वापस घर आ जाएगा। तो जब हम अपने घर से निकलते हैं, घर से चलते हैं, पहले घर से सोच कर चलते हैं कहाँ जाना है। पहले घर से निकलने से पहले ही हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, कहाँ जाना है। दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, भोपाल जाना है, नागपुर जाना है, कहाँ जाना है। जो व्यक्ति बिना लक्ष्य बनाए घर से निकल पड़ता है वो कहीं नहीं पहुंचता। तो अन्य सांसारिक यात्राओं में हम लक्ष्य बनाकर चलते हैं घर से। वहाँ जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, लक्ष्य बनाकर चलते हैं। लेकिन जीवन में कोई पूछे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कोई उत्तर नहीं।
आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, कोई पूछे तो क्या उत्तर देंगे? पता नहीं, कुछ तो कर ही लेंगे। तो हमारा जीवन वैसा ही भटका हुआ होगा जैसे वो व्यक्ति घर से चला था जिसने ये उत्तर दिया था, कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। ऐसी यात्रा कोई सफल यात्रा नहीं मानी जाती। ऐसा जीवन भी सफल जीवन नहीं माना जाएगा जिस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए। प्रश्न होगा, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है अथवा क्या लक्ष्य होना चाहिए? थोड़ा विचार करेंगे लोग, कुछ सोचेंगे, मनन करेंगे गंभीरता से और अपना अलग अलग उत्तर देंगे। कुछ बच्चों को बचपन से ही सिखा दिया जाता है, कुछ कुछ लक्ष्य बनाए जाते हैं और उनको सिखाया जाता है, बोलो बेटा तुम क्या बनोगे। तो वो बेचारा कुछ उत्तर नहीं दे पाता, तो उत्तर भी उसको सिखाते हैं, बोलो मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर वो बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा। चलो कुछ तो लक्ष्य बनाया, मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनने का लक्ष्य है। अच्छा बेटा तुम क्या बनोगे? मैं पायलट बनूंगा। अच्छा बेटा तुम क्या बनोगे? मैं साइंटिस्ट बनूंगा। अच्छा बेटा तुम क्या बनोगे? मैं वकील बनूंगा। अच्छा तुम क्या बनोगे? मैं इंजीनियर बनूंगा। कुछ तो लक्ष्य बनाया, न बनाने से तो कुछ अच्छा है। कुछ भी लक्ष्य नहीं था उससे तो कुछ ठीक है। कुछ तो लक्ष्य बनाया कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, वकील बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये भी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। डॉक्टर बनना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। वकील बनना, साइंटिस्ट बनना, प्रोफेसर बनना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। फिर क्या है? प्रश्न होगा, हम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? वकील क्यों बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट क्यों बनना चाहते हैं? इनके बनने से हमें क्या लाभ होगा? इसके बाद जो हमें होगा उसको लक्ष्य कहेंगे। वकील बनने से, डॉक्टर बनने से, पायलट बनने से, इंजीनियर बनने से हमें क्या लाभ होगा? धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो डॉक्टर बनना लक्ष्य नहीं हुआ। डॉक्टर बनना साधन है। क्या है? साधन है। और इस डॉक्टर बन करके, वकील बन करके, साइंटिस्ट या पायलट बन करके जो हम अगली चीज़ प्राप्त करेंगे वो लक्ष्य है। अगली चीज़ है धन और सम्मान। धन और सम्मान के लिए हम डॉक्टर, वकील, पायलट, साइंटिस्ट आदि आदि बनना चाहते हैं। प्रश्न होगा, क्या धन और सम्मान प्राप्त करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा? धन और सम्मान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? उससे आगे भी कुछ और चाहिए। इसका मतलब धन और सम्मान भी लक्ष्य नहीं है, वो भी साधन है। धन सम्मान से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सुख। आप दोहराएंगे, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सुख। तो सुख प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। जो अंतिम चीज़ हमें चाहिए उसको लक्ष्य कहते हैं। इस वाक्य को दोहराइए। जो अंतिम चीज़ हमें चाहिए उसको लक्ष्य कहते हैं। और उसकी प्राप्ति से जो पूर्व वस्तु है
उसको साधन कहते हैं। ये लक्ष्य और साधन की परिभाषा है, अथवा इन दोनों का अंतर है। जो हमें अंतिम वस्तु चाहिए वो है लक्ष्य, और वो लक्ष्य जिससे प्राप्त होगा वो है साधन। तो अंतिम चीज़ क्या चाहिए? सुख। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? सुख प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य है। अब इस सुख को प्राप्त करने के लिए साधन बहुत से हो सकते हैं, अनेक साधन हो सकते हैं। इसलिए उन साधनों को हम प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कोई वकील बनकर, कोई डॉक्टर बनकर, कोई साइंटिस्ट बनकर, कोई इंजीनियर बनकर धन सम्मान की प्राप्ति करेगा, और धन सम्मान को प्राप्त करके फिर उससे सुख प्राप्त करेगा। तो अंतिम चीज़ क्या हुई? सुख। इसलिए लक्ष्य बनेगा सुख। एक बात और ध्यान से सुनिए, जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं अभी वो प्राप्त नहीं हुई, जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं अभी प्राप्त नहीं हुई, वो है लक्ष्य। और जो प्राप्त हो चुका है उसका नाम है साधन। प्राप्त वस्तु से अप्राप्त वस्तु को प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। फिर से सुनिए, हाँ, सिद्ध वस्तु से साध्य की सिद्धि करते हैं, प्राप्त वस्तु से अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो प्राप्त है वो साधन, जो अप्राप्त है वो साध्य अथवा लक्ष्य। तो इस प्रकार से हमारे अनेक छोटे बड़े लक्ष्य बनते जाएंगे। डॉक्टर बनना हमारा लक्ष्य है। डॉक्टर बनने का साधन विद्या प्राप्ति। विद्या प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। विद्या प्राप्ति का साधन स्कूल, कॉलेज, अध्यापक, वो साधन हो गया। और विद्या प्राप्ति साध्य हो गई, लक्ष्य हो गया। विद्या प्राप्त हो गई, फिर हमको डिग्री मिल गई, डॉक्टर की, इंजीनियर की, पायलट की, वकील की। जो डिग्री मिल गई वो साधन हो गया। अब इससे हम धन प्राप्त करेंगे, धन हमारा साध्य हो गया। फिर धन भी हमने प्राप्त कर लिया, सम्मान भी प्राप्त कर लिया। अब धन और सम्मान साधन बन गया, उससे हम सुख प्राप्त करेंगे। सुख हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर सार ये हुआ, जो चीज़ प्राप्त है वो साधन है। उस प्राप्त वस्तु से अगली वस्तु जो प्राप्त नहीं है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारा साध्य है अथवा लक्ष्य है। परंतु एक साधन जिस वस्तु की प्राप्ति कराता है वो लक्ष्य होता है, और उस कल को वो लक्ष्य फिर साधन बन जाता है अगले लक्ष्य का। अब जो अंतिम लक्ष्य है वो है सुख। परंतु सुख कैसा? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कैसा सुख हमको चाहिए? दो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, उसका उत्तर सोचिए। दो में से कौन सा चाहिए सुख? क्षणिक सुख चाहिए या स्थिर सुख चाहिए? स्थिर सुख चाहिए, क्षणिक सुख नहीं चाहिए। इसका मतलब क्षणिक सुख प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। दूसरी बात, केवल सुख ही चाहिए अथवा दुख मिश्रित सुख चाहिए? केवल सुख चाहिए। अब देखिए दो बात और सामने आ गई। क्षणिक सुख नहीं चाहिए, स्थिर सुख चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, लगातार सुख मिलता रहे, ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर सुख मिला और फिर हट गया, थोड़ी देर सुख मिला फिर गायब, ऐसा नहीं चाहिए। और केवल सुख ही चाहिए, उसमें दुख का सम्मिश्रण नहीं चाहिए। एक व्यक्ति खीर खाता है, पूरी खाता है, हलवा खाता है, मिठाई खाता है, उसको सुख मिलता है, और वो चाहता है कि लगातार सुख मिलता रहे, ये ख़त्म ना हो, बस मैं खाता ही रहूं।
खाता ही रहूं, सुख लेता ही रहूं, पर क्या ये संभव है? नहीं। चाहता है लगातार सुख मिलता रहे, पर इन भौतिक वस्तुओं में संभव नहीं है, नहीं मिलता। लोभ के कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक खा लेता है, फिर सुख के स्थान पर दुख हो जाता है, रोगी हो जाता है, दुख भोगना पड़ता है। केवल सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, लेकिन इन भौतिक वस्तुओं से वो नहीं मिल पाता। खीर पूरी खाना चाहते हैं, हलवा मिठाई खाना चाहते हैं, बीच में कंकर नहीं खाना चाहते। खीर खाना चाहते हैं, बीच में कंकर नहीं खाना चाहते। कंकर आते ही दुख हो जाता है। तो केवल सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। तो प्रश्न ये है, क्या संसार में जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी भोग्य वस्तुएं हैं जिनसे हमें सुख मिलता है, खीर पूरी हलवा मिठाई लड्डू बालूशाही फल फूल शाक सब्जी और सोना चांदी हीरा मोती धन संपत्ति, जो भी मकान मोटर गाड़ी वस्तुएं जिनसे हमें सुख मिलता है, इन वस्तुओं का सेवन करके, इन वस्तुओं का भोग करके क्या ऐसा संभव है कि हमें इन वस्तुओं में स्थायी सुख मिल जाएगा? संभव है? नहीं। क्या इन वस्तुओं में हमें दुख रहित शुद्ध सुख मिल जाएगा? नहीं। तो क्या सार हुआ सारी बातचीत का? जैसा सुख हम चाहते हैं वैसा सुख इन सांसारिक भोग्य पदार्थों में नहीं है। जैसा हम चाहते हैं शुद्ध सुख मिलना चाहिए, लगातार मिलना चाहिए, वैसा सुख इन भौतिक वस्तुओं में नहीं है। तो जिन वस्तुओं में हमें वो सुख नहीं मिलता जो हमारा साध्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जिन वस्तुओं में वो सुख हमको नहीं मिलता, तो वो वस्तुएं हमारे जीवन का लक्ष्य होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। एक मोटा उदाहरण, हमको मिठाई चाहिए और हम जाएंगे कपड़े वाले की दुकान पर, वहाँ मिठाई मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हम क्या मिठाई खरीदने के लिए कपड़े वाले की दुकान पर जावें कि नहीं जावें? नहीं जाना चाहिए। बुद्धिमत्ता ये कहती है नहीं जाना चाहिए। तो हमें शुद्ध सुख चाहिए, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। बिना दुख वाला और लगातार सुख मिलना चाहिए, ऐसा हमारा जीवन का लक्ष्य है। वैसा सुख संसार की किसी वस्तु में प्राप्त नहीं होता, किसी को आज तक हुआ भी नहीं और भविष्य में भी किसी को नहीं होगा, न किसी को आज तक हुआ न होगा। क्यों? भौतिक वस्तुओं में ऐसा सुख है ही नहीं, एब्सेंट है ही नहीं। जब भौतिक वस्तुओं में ऐसा सुख नहीं है तो फिर उनके पीछे क्यों भागे? वो हमारा लक्ष्य नहीं हुआ। हमें मिठाई चाहिए तो मिठाई वाले की दुकान हमारा लक्ष्य है, जहाँ से मिठाई मिलेगी वहाँ जाना चाहिए। ये विचार करने की बात है, चिंतन करने की बात है। केवल इधर से सुनकर इधर से निकाल देंगे तो कुछ बात जमेगी नहीं। इसको सुने और बार बार विचार करें, मनन करें, लंबे समय तक अनेक बार चिंतन करें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं। बार बार मनन करेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम प्रकृति को लक्ष्य बनाए बैठे हैं, संसार के भोगों को लक्ष्य बनाए बैठे हैं। धन चाहिए, सम्मान चाहिए, फलाना चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। उससे हमारी तृप्ति नहीं होगी, वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपने स्वयं ये बात स्वीकार की, केवल सुख चाहिए और लगातार सुख चाहिए। मैंने कोई आपके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की ना कि ज़रूरी आप यही बोलो, कोई मैंने ज़बरदस्ती नहीं की। आपने स्वयं बोला कि हमें ऐसा सुख चाहिए। अगर ऐसा चाहिए तो उसकी प्राप्ति के लिए हमको प्रयास करना है।
और ढूंढना है कि वो सुख कहाँ मिलेगा, कौन सी दुकान पर मिलता है। इस बाज़ार में नहीं मिलता है, संसार के बाज़ार में नहीं मिलता है, किसी प्राकृतिक वस्तु की दुकान पर नहीं मिलता है, ऐसा सुख है ही नहीं। तो कहाँ मिलता है? ईश्वर के पास, भगवान के पास मिलता है ऐसा सुख जो लगातार मिलता रहता है, लगातार सुख ही सुख रहता है, छूटता ही नहीं। खीर पूरी खाओ 15 मिनट बाद ख़त्म, वो छूट जाता है 15 मिनट बाद। ईश्वर का सुख लगातार चलता है, घंटों तक चलता है, और आगे महीनों तक चलता है, और आगे बताएं तो वर्षों तक चलता है, और 2-4 वर्ष नहीं, करोड़ों वर्षों तक चलता है, और आगे चलेंगे अरबों वर्षों तक चलता है, खरबों वर्षों तक चलता है। इतना लंबा सुख चलता है ईश्वर का, लगातार मिलता है, कंटिन्यूअस। ऐसा ही सुख हमको चाहिए। तो वो ईश्वर वाला सुख हमारे जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य तो वही है, अब कोई स्वीकार करे या ना करे उसकी मर्जी, माने या ना माने वो स्वतंत्र है, पर वो सच तो वही है। 2 व्यक्तियों में बहस चल रही थी। एक व्यक्ति ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, दूसरे ने कहा 2 और 2 3 होते हैं। पहले ने कहा नहीं 4 होते हैं, दूसरे ने कहा नहीं 3 होते हैं। तो जो 4 कह रहा था उसने कहा शर्त लगा ले, 2 और 2 4 होते हैं। 3 वाले ने कहा हाँ लगा ले। तो 4 वाले ने कहा देख तू शर्त हार जाएगा, सारी दुनिया जानती है 2 और 2 4 होते हैं, तू शर्त लगाएगा तो हार जाएगा। तो जो 3 मानता था उसने कहा मैं हारूंगा तो तब जब मैं मान लूँगा, जब मैं मान लूँगा 2 और 2 4 होते हैं तभी तो हारूंगा, जब मैं मानूंगा ही नहीं 4 होते हैं तो हारूंगा कैसे? लगा ले शर्त। अब ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, उनकी कोई चिकित्सा नहीं है, वो तो 2 और 2 3 ही मानेंगे, मानो। पर 2 और 2 3 मानने से वो 3 हो थोड़ी जाएगा, रहेगा तो 4 ही। आप मत मानो सच्चाई को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य सत्य ही रहेगा, आप मानो या मत मानो, उससे सत्य का कुछ नहीं बिगड़ता। तो सत्य क्या है? हमें लगातार सुख चाहिए, सत्य ये है। और केवल सुख चाहिए, दुख मिश्रित नहीं चाहिए, ये दोनों बातें सच हैं। और ऐसा सुख संसार में कहीं नहीं है, ये भी सच है। फिर संसार हमारा लक्ष्य कहाँ हुआ? धन संपत्ति कहाँ लक्ष्य हुआ? नहीं हुआ। फिर इसके पीछे भागना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ईश्वर का आनंद। ऐसा आनंद ईश्वर के पास है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। परंतु आज जो हम स्थिति देख रहे हैं दुनिया में, संसार में, ईश्वर के सुख के लिए, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने के लिए आज का व्यक्ति आधा घंटा भी समय निकालने को तैयार नहीं है। पूरे के पूरे 24 घंटे संसार के लिए दे दिए उसने, ईश्वर के लिए आधा घंटा भी नहीं दिया। बताइए कैसे सुख मिलेगा? धन और सम्मान यही लक्ष्य बना हुआ है। भौतिक वस्तुओं का 5 इंद्रियों से सुख भोगना, यही लक्ष्य बना हुआ है। ये गलत है, ये लक्ष्य नहीं है, इसको बदलो। इसमें तृप्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। आप विदेशों की स्थिति देख सकते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका आदि आदि जो बड़े बड़े संपन्न देश हैं, भौतिकवादी, खूब प्रगतिवादी, अपने आप की भाषा में वो प्रगतिवादी मानते हैं अपने आप को, एडवांस्ड कंट्रीज़। वो जो आजकल एडवांस्ड कंट्रीज़ माने जाते हैं, प्रगतिशील देश, उन देशों में आप जाकर देखिए क्या स्थिति है व्यक्ति की। कोई मन में शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई तृप्ति नहीं है, कोई संतोष नहीं है। हाँ, उनके पास पैसा है, संपत्ति है, मोटर गाड़ी है, सोना चांदी है, अच्छी साफ़ सुथरी सड़कें हैं, मकान हैं और सुविधाएं हैं, वो सब है। लेकिन वो सुख नहीं है जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। वो सुख केवल ईश्वर के पास है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है।
उसके लिए हमको समय निकालना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। पहले तो विचार मन में बिठाना पड़ेगा कि हाँ, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब हमारे मन में ये बात बैठ जाएगी कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तब उसकी प्राप्ति के लिए फिर हम योजना बनाएंगे, और जब योजना बनाएंगे तब उसके बाद कुछ क्रिया करेंगे, कुछ प्रयत्न करेंगे। अभी तो बुद्धि में बैठा ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है, अभी तो उल्टा ही लक्ष्य बना हुआ है। धन सम्मान और भौतिक सुविधाएं ही जीवन का लक्ष्य बना हुआ है। तो ऐसे उल्टे लक्ष्य से तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा संतोष नहीं होगा। सबसे पहली आवश्यकता ये है कि हम अपनी बुद्धि में, मस्तिष्क में ये बिठाएं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या। तो एक शब्द में कहेंगे, ईश्वर का आनंद, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर लक्ष्य ऐसा बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाया है तो उसको बदल के बनाइए। ईश्वर का आनंद, ये जो मैंने बतलाया, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक ईश्वर का आनंद मिलता है, लगातार मिलता है। किस अवस्था में मिलता है? उसको बोलते हैं मोक्ष। आप दोहराएंगे? मोक्ष। मोक्ष में अरबों खरबों वर्षों तक लगातार ईश्वर का आनंद मिलता है। यहाँ तो मनुष्य 150 साल जिएगा, फिर शरीर छूट जाएगा। अरबों वर्षों तक तो जी नहीं सकता। तो जीवित अवस्था में अरबों खरबों वर्षों तक ईश्वर का आनंद नहीं मिलेगा। मोक्ष होने के बाद, मोक्ष का मतलब जन्म मरण छूट जाना, जन्म मरण छूट जाएगा, उसके बाद अगला जन्म नहीं होगा, ये शरीर छूट जाएगा और अगला शरीर मिलेगा नहीं। उस अवस्था का नाम है मोक्ष। तब ये करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक लंबा समय मोक्ष का है, तब भगवान का आनंद मिलेगा, लगातार मिलेगा, और उसमें दुख कुछ नहीं होगा। आज जितने हमारे जीवन में दुख हैं वो इस शरीर धारण करने के कारण से हैं। लोग इस शरीर को सुख का साधन समझते हैं, समझते हैं ना? इस शरीर की वजह से तो सुख भोग रहे हैं। हाँ, ठीक बात है, शरीर सुख प्राप्ति का साधन है, ठीक बात है, परंतु ये आधा सच है। आधा सच और भी है, दुख प्राप्ति का साधन भी ये शरीर है। ये आधा सच क्यों भूल जाते हैं? आधा सच याद रखते हैं, आधा भूल जाते हैं। ये शरीर सुख प्राप्ति का साधन है, तो ये दुख प्राप्ति का भी साधन है। इस शरीर के कारण ही हमको दुख भोगने पड़ रहे हैं। अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष हमारा जीवन का लक्ष्य है, अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दोनों सत्य स्वीकार करने पड़ेंगे। ये शरीर सुख प्राप्ति का साधन भी है और ये शरीर दुख प्राप्ति का साधन भी है, दोनों स्वीकार करो। अब अगला प्रश्न, क्या शरीर के रहते हुए हम सारे दुखों से पूरी तरह छूट सकते हैं? हाँ या ना? ना, नहीं छूट सकते। क्या हम दुख भोगना चाहते हैं? ना। तो क्या उपाय हुआ? इस शरीर से छूटो। जब तक ये शरीर रहेगा दुख से नहीं छूट पाएंगे, और हम दुख से छूटना चाहते हैं, ये भी हमारे जीवन का लक्ष्य है। केवल सुख प्राप्त करना ही लक्ष्य नहीं है, एक दूसरा लक्ष्य भी है, दुखों से छूटना। 1 2 3 4 दुखों से छूटना ही नहीं, सारे दुखों से छूटना, ये हमारा लक्ष्य है। तो अब 2 लक्ष्य हो गए, सुख को प्राप्त करना और दुख से छूटना, ये 2 लक्ष्य हो गए। ये दोनों बातें मोक्ष में संभव हैं, संसार में जीवित रहते हुए शरीरधारी अवस्था में संभव नहीं है।
अगर हो तो मुझे बताइए। कोई व्यक्ति आपने संसार में ऐसा देखा हो अब तक या सुना हो जिसने शरीर धारण किया हो और दुखी ना हुआ हो? कोई हो तो बता दीजिए। नहीं है। कोई भूतकाल में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने शरीर धारण किया हो और दुखी ना हुआ हो। आज वर्तमान काल में भी ऐसा नहीं है और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। शरीर धारण कर ले और दुखी ना हो। कुछ ना कुछ थोड़ा अधिक दुख भोगना ही पड़ता है। शरीर धारण कर लिया तो कुछ ना कुछ दुख भोगना पड़ेगा। क्या दुख भोगना पड़ेगा? सुनिए, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, कभी सर्दी जुकाम भी होगा, कभी खांसी भी होगी, कभी बुखार भी आएगा, और कुछ खतरनाक रोग भी हो सकते हैं। टीबी, कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। कहीं दुर्घटना हो गई, हाथ पांव टूट जाएगा, कहीं सर फूट जाएगा, कहीं कान कट जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं भूकंप आ जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं तूफान आएगा, कहीं चक्रवात आएगा। बताइए, कुछ भी हो सकता है। रोज़ ये घटनाएं होती रहती हैं। आप पढ़ते सुनते हैं अखबारों में, समाचारों में, हम भी सुनते पढ़ते रहते हैं। तो ये सारी समस्याएं, सारे दुख हमको इस शरीर के कारण भोगने पड़ते हैं। और जब तक ये शरीर धारण किए रहेंगे ये दुख आने की पूरी संभावना है। भूख प्यास तो लगे हुए हैं रोज़, ये तो छूटते नहीं। सुबह भूख लगती है, थोड़ा नाश्ता करते हैं, दोपहर तक थोड़ी शांति हो जाती है 3-4 घंटे, और दोपहर में फिर भूख लगती है, फिर खाना खा लेते हैं तो 5-6 घंटे की छुट्टी हो जाती है, फिर शाम को फिर भूख लगती है। ये तो रोज़ का ही काम। और खाना नहीं मिला तो फिर देखिए क्या होता है। समय पर नहीं मिला तो दुख, अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला तो दुख, जीवन भर के लिए दुख, वो बस चलता ही रहता है। और फिर अच्छा बढ़िया खाना मिला था, ऊपर से छिपकली गिर गई खाने में, अब देखो क्या हुआ। कोई कॉकरोच कूदता हुआ आ गया और वो आपकी सब्जी में गिर गया, फिर देखो क्या हुआ। तो जब तक शरीरधारी हैं तब तक ये दुख आते ही रहेंगे। इनसे पूरा छुटकारा चाहिए तो एक ही रास्ता है, इस शरीर से छूटो। ये शरीर ही सब दुखों की जड़ है, ये कारण है। जब तक शरीर रहेगा दुख रहेंगे। तो मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में ये शरीर नहीं होता, ये शरीर छूट जाता है। आत्मा अलग, शरीर अलग, शरीर टूट फूट के खत्म, नष्ट। और आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हो जाता है। उस अवस्था में इस शरीर के द्वारा प्राप्त होने वाले सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और आत्मा कहाँ जाता है? ईश्वर के पास। ईश्वर कहाँ रहता है? सब जगह। तो मोक्ष अवस्था में जीवात्मा ईश्वर के साथ रहता है, सब जगह घूमता है। कहीं भी जाओ, कोई रोक टोक नहीं, पूरी छूट। सूर्य में जाओ, चांद में जाओ, धरती पे आओ, समुद्र में जाओ, और लोक लोकांतरों में जाओ, अलग अलग गैलेक्सीज में जाओ, तारों में जाओ, घूमो फिरो, मौज करो, वहाँ पूरी छूट है, कोई दुख नहीं। अरबों खरबों वर्षों तक लगातार ईश्वर का आनंद मिलेगा और दुख एक भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर नहीं है। दुख का कारण ये शरीर है। तो शरीर को लोग सुख का कारण मानते हैं, इन भौतिक वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं को सुख का कारण मानते हैं। ये अर्ध सत्य है, आधा सच है। इसलिए दूसरा आधा हिस्सा जो है सच्चाई का, वो भी पकड़ो, उसको भी जानो कि ये संसार और ये शरीर यदि सुख का साधन है तो ये संसार और ये शरीर दुख का भी कारण है। अब इस संसार से और शरीर से हमको छूटना है, क्योंकि इससे छूटे बिना दुख छूटेगा नहीं। अगर छूटना है तो उसके लिए ऋषि लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि सुख को मत देखो, दुख को देखो। अब ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया चलेगी। यद्यपि ये सत्य है, संसार में सुख मिलता है, ठीक बात है, हम स्वीकार करते हैं। शरीर से सुख मिलता है, संसार में भी सुख मिलता है, सच है, थियोरिटिकली सच है, सिद्धांत रूप में ठीक बात है। लेकिन अगर इस बात को आप याद करते रहे, दोहराते रहे,
तो इससे छूट नहीं पाएंगे। अगर संसार से और शरीर से छूटना है तो सुख वाले हिस्से को भूल जाओ। जैसे अभी तक लोग दुख वाले हिस्से को भूले बैठे हैं, अब उल्टा करो, सुख को देखना बंद करो और दुख को देखना शुरू करो, तो इससे पीछा छूट जाएगा। उल्टा करना पड़ेगा। ये मनोविज्ञान की बात है। जहाँ पर व्यक्ति को सुख दिखता है उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। फिर दोहराता हूँ, जिस वस्तु में व्यक्ति को सुख प्रतीत होता है, सुख दिखता है, उस वस्तु को वो प्राप्त करना चाहता है। बोलो सच है कि नहीं? सच है। और अब इससे उल्टा दूसरा वाक्य सुनिए, जिस वस्तु में व्यक्ति को दुख प्रतीत होता है उससे वो दूर भागता है। यहाँ बिजली का तार खुला हुआ हो, उसमें 440 वोल्ट का करंट हो, कोई उसको पकड़ेगा? सब दूर भागते हैं। इसमें दुख है, मार डालेगा ये बिजली का करंट, सब दूर भागते हैं। और आपके सामने अच्छी अच्छी प्लेटों में मिठाई सजी हुई हो, बढ़िया बढ़िया अच्छी सुंदर हो, स्वादिष्ट हो, सुखदायक हो, चांदी का वर्क भी लगा हो, तो उसमें आपको क्या दिखेगा? सुख दिखेगा। तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। ये मनोविज्ञान की बात है। जहाँ सुख दिखता है व्यक्ति उसको प्राप्त करना चाहता है, जहाँ दुख दिखता है उससे दूर भागता है। तो अब संसार से हमने दूर भागना है, शरीर से हमने पीछा छुड़ाना है, मोक्ष में जाना है। तो क्या देखना पड़ेगा संसार में? हैं तो दोनों, दुख देखना पड़ेगा, तब पीछा छूटेगा। सिद्धांत वही है मनोविज्ञान का। जहाँ दुख दिखता है व्यक्ति उससे दूर भागता है। यदि मोक्ष प्राप्त करना है, दुखों से छूटना है, ईश्वर का आनंद प्राप्त करना है, तो संसार में सुख देखना बंद कर दीजिए और दुख देखना शुरू कर दीजिए। एक सुख मिलता है संसार में, 4 दुख मिलते हैं। एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं। एक उदाहरण, एक व्यक्ति ने सोचा मैं कार खरीद लूं। अभी मुझे बस में जाना पड़ता है, स्कूटर पे जाना पड़ता है, और बहुत रेल में, बस में धक्का खाना पड़ता है, स्कूटर में भी धूप लगती है और ठंडी हवा लगती है। कार खरीद लूं तो सुरक्षा हो जाए, थोड़ी सुविधा हो जाए, सुख मिलेगा। ठीक है, सुख मिलेगा। इस भावना से उसने कार खरीदी। अब खरीद ली। आप जानते हैं आजकल पेट्रोल का भाव क्या चलता है। कार खरीद तो ली, पर उसको चलाना भी तो मुश्किल है। हाथी खरीदना सरल है, उसको पालना कठिन है। कार खरीद तो ली, अब उसको चलाने के लिए जो पेट्रोल का खर्चा होता है वो कितना महंगा पड़ता है। ठीक है, कार खरीद ली सुख के लिए। अब जब पेट्रोल डालना पड़ा तब पता लगा रही है तो बहुत खर्चे वाला काम है। अब उसको दुख शुरू हुआ, इसमें तो बहुत पेट्रोल खाती है, पेट्रोल बहुत पीती है पेट्रोल ये कार। तो अब दुख शुरू हुआ कि खर्चा बहुत हो गया। चलो ठीक है, वो भी आपने सहन कर लिया। फिर आपके पड़ोसी के यहाँ हो गई शादी विवाह, और वो आया पड़ोसी, कहने लगा श्रीमान जी 2 दिन के लिए कार हमको दे दो, हमारे घर में शादी है। अब आप सोचेंगे देवें कि नहीं देवें, क्या करें। कार हमने अपने सुख के लिए खरीदी थी और ये पड़ोसी आ गया, इसको देवें तो हमारा सुख जाता है, नहीं देवें तो पड़ोस में झगड़ा होता है, अपना संबंध टूटता है। अब बताइए, कार खरीदने से आपको सुख हुआ कि दुख हुआ? दुख हो गया ना। पेट्रोल खर्चते हैं उसमें दुख होता है, पड़ोसी मांग ले जाता है उसमें दुख होता है, और फिर कार लेके चले, रास्ते में कार बिगड़ गई, जंगल में खड़े हो गए, ना इधर के ना उधर के, फिर आपको दुख हो गया। तो सुख एक मिलता है, दुख 4 मिलते हैं। फिर आपने कार कहीं खड़ी कर दी पार्किंग में और शॉपिंग में चले गए अंदर मार्केट में सामान खरीदने। तो अंदर जाने के बाद भी आपके मन में कार का विचार ख़त्म नहीं होता है, वो मन में विचार खुट करता रहता है, कहीं बच्चे उसको स्क्रैच तो नहीं मार देंगे, कोई लकीर वकीर तो नहीं मार देंगे, हमारी कार की शो बिगाड़ देंगे, वो दुख सताता है। और चोर आएंगे, वो कार उठा के ले जाएंगे, चोरी करके ले जाएंगे, वो दुख सताता है। फिर जब सड़क पे चलते हैं तो सामने वाला
ट्रक वाला हमको कार को ठोकेगा, वो एक्सीडेंट का खतरा भी लगता है। अब बताइए, सुख एक मिला और दुख कितने मिले? 4 हो गए ना। अगर कार का सुख लोगे तो ये दुख भी भोगने पड़ेंगे। ये एक उदाहरण है। ऐसे ही सब चीज़ों पे समझ लीजिए, सोना चांदी रुपया पैसा मोटर मकान गाड़ी, हर चीज़ के अंदर जिस चीज़ में भी आप सुख लेंगे, एक सुख मिलेगा 4 दुख मिलेंगे। अब लोग सुख को तो देखते हैं, इसलिए कार फटाफट खरीदते जाते हैं। देखो कारों की लाइन लग गई, दिल्ली में इतना ट्रैफिक हो गया, गलियों के अंदर कारें ही कारें, चलने को जगह नहीं है, 1 वे ट्रैफिक कर दिया गलियों में, सड़कों पर, वहाँ मार्केट में। तो कार खरीदते जाते हैं, उसमें सुख देखते जाते हैं, दुख देखते नहीं। अब इतनी बात सुनने के बाद आपके मन में शंका हो जाएगी, तो क्या कार खरीदनी नहीं चाहिए? क्या कार नहीं खरीदना चाहिए? जो कार है क्या फेंक दें उसको? कठिन प्रश्न है, जटिल प्रश्न है। इसका उत्तर सुनिए। कार खरीदने को मना नहीं करता हूं मैं, कार का विरोध नहीं करता हूं, कार में यात्रा करने का विरोध नहीं करता हूं, सुख लेने का विरोध करता हूं। कार खरीदो, कार का उपयोग करो, कार में बैठो, यात्रा करो, सुख मत लो। कार में बैठो, रेल में बैठो, विमान में बैठो, एयर कंडीशन का उपयोग करो, सब सुविधाओं का उपयोग करो, सुख मत लो, वो खतरे वाली बात। अब आप कहेंगे ये एक और नई समस्या है। कार में बैठो और सुख मत लो, हलवा की पूरी खाओ और सुख मत लो, कैसे हो सकता है? बड़ा कठिन है, असंभव जैसा लगता है, पर यह संभव है, असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। अभ्यास करने की ज़रूरत है, अभ्यास करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, मानसिक तैयारी करने की आवश्यकता है। आप ऐसा कर सकेंगे? समय लगेगा, मानसिक परिश्रम करना पड़ेगा, रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा। कार में बैठना है, सुख नहीं लेना है, एयर कंडीशन का उपयोग करना है, सुख नहीं लेना है, प्लेन में यात्रा करनी है, सुख नहीं लेना है। देश की रक्षा के लिए काम करेंगे, धर्म की रक्षा के लिए काम करेंगे, समाज की सेवा के लिए काम करेंगे, सुख लेने के लिए नहीं। खीर पूरी खाएंगे, हलवा मिठाई खाएंगे, फल सब्जी खाएंगे, शरीर की रक्षा के लिए खाएंगे, देश की सेवा के लिए खाएंगे, सुख लेने के लिए नहीं। रोज़ विचार बनाइए, रोज़ संकल्प कीजिए, धीरे 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 परिणाम आएगा, धीरे धीरे आपकी योग्यता बनेगी, स्तर बन जाएगा, समय लगेगा। ऐसा असंभव नहीं है, संभव है, हो सकता है, और ये अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ऐसा करना ही पड़ेगा। इसके बिना मोक्ष नहीं होने वाला। मोक्ष ईश्वर के हाथ में है। हमें मोक्ष चाहिए, ईश्वर के पास जाना पड़ेगा, उसके संविधान का पालन करना पड़ेगा, उसके कानून का पालन करना पड़ेगा, तब ईश्वर हमको मोक्ष देगा। आपको एक सरकारी दफ्तर में जाना है, कोई काम करवाना है, तो सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा ना, तभी तो सरकार आपका काम करेगी। आप सरकार के नियम को तोड़ेंगे तो सरकार आपका काम नहीं करेगी। ऐसे ही मोक्ष हमको ईश्वर से लेना है तो ईश्वर के नियम का पालन करना पड़ेगा, उसके संविधान का पालन करना पड़ेगा, तो ईश्वर मोक्ष देगा। ईश्वर कहता है संसार में सुख मत देखो, दुख को देखो, ये संसार छोड़ दो, मेरे पास आओ, मैं तुमको देता हूँ आनंद। तो ईश्वर के आदेश का पालन करना पड़ेगा, मिलेगा। प्रश्न ये है कि हम खीर पूरी हलवा मिठाई खा लें और सुख नहीं लें, कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक उदाहरण सुनिए। एक बड़े सेठ जी अच्छा लाखों करोड़ों का व्यापार करते थे और अपना घर में बैठ के, रात का समय था और वो भोजन कर रहे थे, अच्छा बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे, खूब अच्छी तरह सुख लेकर खा रहे थे। भोजन खाते खाते आधा भोजन खा लिया और बीच में उनका टेलीफोन आया, समाचार सुना। क्या समाचार है? 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। समाचार सुना भोजन खाते खाते बीच में, ओहो 20 लाख का नुकसान हो गया।
बहुत गड़बड़, फ़ोन बंद कर दिया। भोजन तो पूरा करना है ना, आधा ही खाया था, अब आधा बाकी भोजन और खाएंगे। ये समाचार सुनने के बाद क्या सेठ जी को वैसा सुख आएगा भोजन में जैसा पहले आ रहा था? नहीं आएगा। अब देखिए, भोजन वही खा रहे हैं जो पहले खा रहे थे। समाचार सुनने से पहले जो भोजन खा रहे थे वही भोजन खा रहे हैं। पहले उसमें सुख आ रहा था, अब नहीं आ रहा। क्या अंतर आ गया? वही भोजन, स्वादिष्ट भोजन, सुखदायी भोजन, अब बिना सुख लिए खा रहे हैं, जैसे तैसे गले से नीचे उतार रहे हैं। क्या करें? पूरा करना है, गाड़ी चलानी है शरीर की, खाना तो पड़ेगा ही। अब मजबूरी में खा रहे हैं भोजन और बिना सुख लिए खा रहे हैं, तो बताइए असंभव है क्या? असंभव तो नहीं हुआ ना, संभव है, हो सकता है। सेठ जी के साथ ऐसा कभी कभी हो जाता है, और कभी कभी आपके साथ भी होता होगा। जब कोई व्यक्ति, आपका प्रिय मित्र, आपको धोखा दे दे, जिस पर आप बहुत भरोसा करते थे, उसने आपको धोखा दिया, आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, फिर देखो उस दिन आपको खाना कैसा लगता है। जैसे तैसे गले से उतार देंगे नीचे, कोई मज़ा नहीं आएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, ना भोजन अच्छा लगेगा, ना पढ़ाई अच्छी लगेगी, ना घूमना अच्छा लगेगा, कुछ काम अच्छा नहीं लगेगा। बहुत उदास, दुखी, परेशान, चिंतित। तब ये सारी सुखदायी वस्तुएं आपको सुख नहीं देंगी। घर में सब साधन है, कोई भी आपको सुख नहीं देगा, कहीं भी आपका मन नहीं टिकेगा। लेकिन उन चीज़ों का प्रयोग तो फिर भी करेंगे ही। उस दिन भी बिस्तर पे भी सोएंगे, मकान में भी रहेंगे, उसी कमरे में रहेंगे, पंखा भी चलाएंगे, कूलर भी चलाएंगे, सब कुछ चलेगा, पर आपको उस दिन सुख नहीं मिलेगा। बिना सुख लिए सारी चीज़ों का उपयोग होता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? बिना सुख लिए व्यक्ति इन चीज़ों का उपयोग कर सकता है, संभव है, असंभव नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हम रोज़ दुखी होते रहें, दुखी होकर के जिए ताकि हमारा सुख गायब होता रहे? नहीं नहीं, ऐसा अर्थ नहीं। ये तो उदाहरण है, केवल ये समझाने के लिए उदाहरण दिया कि बिना सुख लिए भी खाया पिया जा सकता है, बिना सुख लिए भी वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। सेठ जी को तो बेचारे को नुकसान हो गया, इस कारण उनको दुख हो गया, और उस दुख के कारण उनका सुख खो गया, दब गया। मोक्ष में जाने वाला व्यक्ति इस तरह से दुखी होकर के नहीं जीता, वो विचार से जीता है। भौतिक वस्तुओं के सुख को विचार से रोकता है वो, ऐसे खतरनाक समाचारों से नहीं रोकता। जैसे सेठ जी को नुकसान का समाचार मिला, ऐसे नहीं रोकता। वो कैसे रोकता है? एक सुख लूँगा तो 4 दुख भोगने पड़ेंगे, इस विचार को मन में रखता है, और इस विचार के माध्यम से सुख लेना छोड़ देता है, बंद कर देता है। जैसे एक और उदाहरण, और थोड़ी बात स्पष्ट हो जाएगी। आपके सामने बढ़िया सा भोजन रख दिया जाए थाली में, उसमें सब प्रकार की मिठाई, फल आदि आदि सब चीज़ें हैं, और आपसे कहा जाए लो खाओ, अच्छा सुख ले लो इसका, तो आप अच्छी तरह से सुख ले लेंगे, सुख ले करके खा लेंगे। लेकिन अगर ये शर्त लगा दी जाए कि जिस टेबल पर ये भोजन रखा है और जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, इस टेबल और कुर्सी के नीचे एक गहरा गड्ढा है, और जिस प्लेटफॉर्म पर ये टेबल और कुर्सी रखी है उसका जो आधार है वो बहुत पिलपिला है, बहुत कमज़ोर है। आपको खाना तो मिलेगा, आप इस पर बैठ के खाना खाओ, पर ये भरोसा नहीं ये टेबल और कुर्सी कब नीचे गड्ढे में जाएगी, ये कोई भरोसा नहीं। अब आप खाओ वही स्वादिष्ट भोजन, क्या अब आप सुख लेकर के खा पाएंगे? खा पाएंगे? अब नहीं खा पाएंगे। अब तो वही टेंशन लगी रहेगी, ये टेबल और कुर्सी कब नीचे गड्ढे में जाएगी। उस टेंशन के चक्कर में सारा सुख खत्म हो जाएगा। तो जैसे आपको वो खतरा लग रहा है कि ये कब टेबल कुर्सी गिर जाएगी और क्या सुख लेंगे, बस जैसे तैसे आप उसको गले से नीचे उतार लेंगे, खा लेंगे, पेट भर लेंगे। ऐसे व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति, मोक्ष में जाने वाला व्यक्ति, वो ऐसे जीवन जीता है। कहीं पर भी वो सुख नहीं देखता। वो कहता है एक सुख लूँगा तो 4 दुख आएंगे, सुख लेना ही नहीं। बस पेट भरने के लिए खाना खा लो,
देश की सेवा के लिए गाड़ी में बैठ जाओ, फिर वो बस हो या ट्रेन हो या कार हो या विमान हो, जो भी हो, देश का काम करना है, समाज की सेवा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, वेद का प्रचार करना है, योग विद्या का प्रचार करना है। बस इसलिए हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, फिर जैसा भी हो इस प्रकार से सारे काम करता जाता है और सुख नहीं लेता। वो धीरे धीरे मोक्ष में पहुंच जाता है, मोक्ष की ओर आगे बढ़ता जाता है, और संसार का सुख लेने के जो उसके विचार और संस्कार हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाते हैं और धीरे 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 वो समाप्त हो जाते हैं, और ईश्वर का आनंद लेने वाले संस्कार वो बढ़ते जाते हैं, उसमें उसको आनंद आता जाता है, उसके दुख कम होते जाते हैं। तो जितना जितना उसका ज्ञान का स्तर अच्छा होता जाता है, जितना जितना उसका वैराग्य अच्छा होता जाता है, उतना उतना उसका दुख कम होता जाता है, उतना उतना आंतरिक सुख, शांति, आनंद बढ़ता जाता है। उसको भौतिक वस्तु मिले या ना मिले, दोनों परिस्थितियों में वो मस्त रहता है, खुश रहता है, दुखी नहीं होता। उसके पास ऐसे बढ़िया बढ़िया सूत्र आ जाते हैं, अगर वो वस्तु मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो कोई बात नहीं। ये 3 शब्दों का इतना बढ़िया सूत्र उसके पास होता है, वो दुखी होता ही नहीं। आप भी दोहरा लीजिए, वस्तु मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो कोई बात नहीं, उसके बिना हम जी सकते हैं, वो दुखी नहीं होता। बहुत कुछ दुखों को यही नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, कम कर लेता है। बहुत थोड़े से दुख बचते हैं, और उनसे भी छूटने के लिए वो वैराग्य और मोक्ष की तैयारी करता है, और धीरे धीरे उसका मोक्ष हो जाता है। तब हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। तो वो है हमारे जीवन का लक्ष्य, सारे दुखों से छूटना, थोड़े दुखों से नहीं, और हमेशा के लिए, मतलब बहुत लंबे समय तक के लिए छूटना, 2-4 घंटे के लिए नहीं। खाना खाया तो 4-6 घंटे का दुख छूटता है, गर्मी लगती है, पंखा चलाया, 6-8 घंटे पंखा चलाया, 6-8 घंटे का दुख छूटता है, और बीच में लाइट चली जाए तो फिर शुरू हो जाता है। लाइट चली जाए, पंखा बंद, फिर गर्मी का दुख शुरू हो जाता है। तो पक्का जो इलाज है, पक्का समाधान इन सारे दुखों से छूटने का वो एक ही है, मोक्ष। वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को बनाएं, उसको सामने रख कर के प्रयत्न करें। उसका साधन योगाभ्यास, वैदिक अष्टांग योगाभ्यास, महर्षि पतंजलि जी का बताया हुआ जो योगाभ्यास है, 8 अंग वाला, जिसमें 8 अंग हैं, वो एक साधन है जो हमको मोक्ष तक पहुंचा सकता है। उस साधन में हमको जाना पड़ेगा, उस साधन को सीखना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। तो वैसे तो 8 अंग बहुत लंबे हैं, फिर कभी अवसर होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। उसमें से एक साधन है ध्यान, 7वें नंबर पर। कौन सा? ध्यान। थोड़ा सा अभी हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे, इससे आपको तात्कालिक शांति मिलेगी, लाभ मिलेगा। दुख, टेंशन, तनाव, चिंता कम हो जाएगी और मन में स्थिरता आएगी, प्रसन्नता होगी। आप लोग करेंगे? अच्छा, तो ठीक है, मेरे साथ मिल कर के इस तरह से बैठिए, आसन लगा करके बैठिए और थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। ईश्वर का ध्यान करेंगे, अन्य किसी वस्तु का स्मरण, विचार नहीं करेंगे। अन्य वस्तुओं का विचार हटाने के लिए एक उपाय है। मन में ऐसा सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, जैसे रात्रि में होता है ऐसा ही खूब गहरा अंधेरा है चारों तरफ। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, कोई प्रकाश नहीं है, शून्य आकाश प्रतीत होता है। इस शून्य आकाश में ईश्वर सर्वव्यापक है। अब 4 वाक्य मेरे साथ बोलिए। पहला, ईश्वर सर्वव्यापक है।
ईश्वर निराकार है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर एक है। कम से कम ये 4 बातें अपने मन में रखें। इन्हीं 4 बातों के माध्यम से ईश्वर का चिंतन करेंगे। यदि आप मन में अंधेरे की स्थिति बनाए रखेंगे तो आपको अन्य वस्तुओं के विचार रोकने में सरलता होगी। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है। इस शून्य आकाश में ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है, आनंद स्वरूप है। हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। मन में संकल्प कीजिए और किसी वस्तु का विचार स्मरण नहीं करेंगे। इस तरह से अपनी स्थिति बनाकर अब हम ईश्वर का ध्यान करते समय इस प्रक्रिया में थोड़ा सा जप का अभ्यास करेंगे। जप का मतलब किसी मंत्र को बार बार दोहराना, अर्थ सहित दोहराना। एक छोटा सा मंत्र लेंगे। मंत्र है ओम आनंदः। इस मंत्र को मैं स्वर सहित थोड़ा सा गा करके बोलता हूँ। आप कृपया ध्यानपूर्वक सुने और बाद में दोहराएं। ओम आनंदः। इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। फिर से मैं मंत्र बोलता हूँ, आप सुनिए और बाद में कृपया दोहराइए। ओम आनंदः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। ओम आनंदः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। इस प्रकार से हम ईश्वर का ध्यान करते हैं जप के माध्यम से। छोटे छोटे मंत्रों से, अनेक मंत्रों से हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। अभी हमने एक मंत्र से किया, एक और छोटा सा दूसरा मंत्र लेते हैं, ओम न्यायकारी। इस मंत्र को भी मैं गाकर बोलता हूँ, आप सुने और बाद में कृपया दोहराएं। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी।
हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। इस प्रकार से हम ध्यान करते हैं, जप करते हैं। अब दोनों हाथों की हथेलियों को थोड़ा सा आपस में